अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ैद ख़ान और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट 7 पार्ट जो हैं वो सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ये जो एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है सेकेंड ईयर के कंप्लीट कोर्स का, जिसमें हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 हर चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे, तो आप सब भी इसका हिस्सा बन जाए। उसके लिए आपने सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। तो चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, इसमें हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे पिछले वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूँ कि जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन में जो फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले तो हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा। जितना ज़्यादा हम उसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे, उसको इंटीग्रेट करना उतना आसान होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एक हमारे पास 1/√x+1 प्लस 1/√x+b। तो अब इसको जो है अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। और रैशनलाइजेशन में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा, उनके वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन होगा, जैसे यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस वाली वैल्यू के साथ इसको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम प्लस वाली के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते। तो सबसे पहला स्टेप है हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो +√x+b, अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे √x+a माइनस √x+b डिवाइडेड बाय x+a माइनस √x+b। अब जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रैशनलाइजेशन में हमें पता है कि हमेशा नीचे जो है ये फार्मूला क्लोज हो जाता है a² माइनस b² का। तो इंटीग्रल ऑफ ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं स्क्वायर रूट में है, तो मैं इनको पावर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। x+a⁴ माइनस x+b⁴ डिवाइडेड बाय, अब नीचे जो कि ये फार्मूला बंद हो रहा है तो मैं इसको फार्मूले को क्लोज कर रहा हूँ। x+a² माइनस x²√x+b², और यहाँ पर हमारे पास जो है ये dx आ जाएगा। अब ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज़ आ जाएगा x+a⁴ माइनस x+b⁴ एज इट इज़। अब यहाँ पर हमारे पास x+a बच रहा है, और बाहर चूँकि माइनस का साइन है तो अंदर दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज होंगे, तो ये -x माइनस b आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर ये x और x कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर ये dx आ जाएगा इसी तरह से। अब जो है नीचे जो है हमारे पास a माइनस बी बच रहा है। अब a माइनस बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और हम जानते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू टर्म जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं इंटीग्रल से। तो 1/a माइनस बी, इसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ पर दो फंक्शन है, हम दोनों का अलग अलग जो है वो इंटीग्रल ले लेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ x+a⁴ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x+b⁴ dx। ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो x+a है। आप इस पावर को फ़िलहाल जो है निगलेक्ट कर दें। तो इंटीग्रल में हमने देखा था कि जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी फंक्शन होगा, हम देखेंगे उसका डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं।
यहाँ हमारा जो फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो x प्लस ए है। x प्लस ए का डेरिवेटिव जो है, अब a कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 1 बनता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इस पूरे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 1 बनता है। अब 1 जाहिर सी बात है यहाँ साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अब फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस ए रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 माइनस, अब इसी तरह यहाँ पर भी हम करेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा, यही वैल्यू फिर से डिवाइड हो जाएगी 1/2 प्लस 1 प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो है ये 1/a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ अंदर हमारे पास जो है ये x प्लस ए रेज टू पावर 3/2, 1/2 प्लस 1 ये 3/2 होता है। इसी तरह से डिवाइड में भी 3/2 आ जाएगा, माइनस x प्लस बी रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। यहाँ पर आप एक स्टेप और कर लें, ये डिनोमिनेटर में ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये कॉमन ले लें इससे। ये जब कॉमन आएगा तो ये बाहर यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। अब 2 जो है ये यहाँ ऊपर चला जाएगा फिर अगले स्टेप में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ तो 2/3 और ये a माइनस बी एज इट इज़। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड पार्ट ये गिवन है, तो सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, वो बिल्कुल सेम है हमारे फर्स्ट पार्ट की तरह। सिर्फ दोनों में फ़र्क ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर में बी आ रहा था, लेकिन थर्ड पार्ट में बी नहीं है। बाकी सारा सोल्यूशन उसका बिल्कुल सेम है फर्स्ट पार्ट की तरह। तो अगर आपको फर्स्ट पार्ट की सही समझ आ गई है तो आप थर्ड पार्ट खुद कर सकते हैं, तो वो मैं आपको छोड़ देता हूँ आप पे कि वो आप खुद करें। अब यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये है कि हमारे पास ऊपर और नीचे एक्स की पावर जो है या तो सेम हो, इक्वल हो, या ऊपर एक्स की पावर जो है वो ज़्यादा हो। तो उस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम कैसे प्रॉपर में कन्वर्ट करें, उसके लिए हम डिवीजन मेथड के ज़रिए इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो है डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये मैं यहाँ अंदर रख दूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और नीचे वाली वैल्यू से मैं इसको डिवाइड करवा दूँगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से। अब चूँकि मुझे एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को कैंसिल करवाना है तो इस टर्म को मैं -1 से अगर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरे पास जो है ये -1 माइनस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब चूंकि सब्सट्रैक्शन में नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज होते हैं, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो यहाँ पर फिर अब ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो गई। ये +1 और ये +1 जो है ये 2 आ गया हमारे पास। अब इसको अगेन हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ये हमारे पास जो है शुरू में आ जाएगी साइड पे, ये ऐसे आ जाएगी हमारे पास, और नीचे जो वैल्यू होगी ये ऊपर चली जाएगी, यानी प्लस, नीचे वाली वैल्यू प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगी 2, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो इससे डिवाइड हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पर मसला होता है कि इसको हम दोबारा से इस इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये बड़ा सिंपल सा जो है एक मेथड है कि यहाँ जो वैल्यू है वो साइड पे आ जाएगी
यहाँ पर ये साइड पे आ गई, नीचे वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी, ये ऊपर आ गई यहाँ पर, और यहाँ जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। तो ये एक सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि ये ऊपर वाली वैल्यू साइड पे आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, ये नीचे आ गई, और नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा एक जो है वो मेथड है। डी एक्स हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है मैं दोनों को अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट करवाऊँगा। इंटीग्रेशन ऑफ -1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये माइनस जो है ये शुरू में आ जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन जो है ये x होती है, प्लस यहाँ से ये 2 शुरू में आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स ऑफ x होता है। जैसे tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन फिर tan इनवर्स ऑफ x बनेगी। तो इसको एज अ फार्मूला भी हम याद रखते हैं, -x प्लस 2 इंटू इसकी इंटीग्रेशन जो है ये tan इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ जाएगी, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक जो इंटीग्रेशन के रूल है उसके रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारे पास अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमारा फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि इसकी जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड हो जाएगा और वही इससे डिवाइड भी हो जाएगा। सिमिलरली जो सेकंड रूल है उसमें हम हमारे पास हो, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर हमारे पास मौजूद हो, यानी फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद हो, तो उसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है कि उस फंक्शन का नेचुरल लॉग ले लेते हैं हम। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने रिवाइज करवा दी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो है ये हमारा फंक्शन है, ये a-2x जो है ये हमारा फंक्शन है। अब इसको हमने इंटीग्रेट करवाना है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या बनता है, a कांस्टेंट है और -2x का डेरिवेटिव -2 बनता है। अब -2 हमें यहाँ पर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में चाहिए, तो -2 को मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। तो जो डिवाइड वाला -2 है वो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई वाला जो है वो मैं इसके साथ अंदर लिख दूंगा। तो ये मेरे पास a-2x पावर 3/2 और साथ में -2 जो है वो आ जाएगा इंटू डी एक्स। मैंने स्टेप में सिंपल जो है -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो -2 बनता था और हमारे पास जो है -2 यहाँ मौजूद नहीं था, तो उसके लिए मैंने -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। तो अब यहाँ पर जो है इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वही इससे डिवाइड भी हो जाएगा। तो हमारे पास 1 ओवर -2 इंटू a-2x की पावर जो है 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पर अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये a-2x की पावर 5/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस 1 5/2 होता, और डिवाइड में भी 5/2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस c। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ओवरऑल जो आंसर आएगा वो हमारे पास इसका -1/5 इंटू a-2x रेज टू पावर 5/2 प्लस c, ये हमारे पास जो है वो
फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और इसको अब हमने इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस फंक्शन को जो है वो सिंप्लीफाई करना होगा। और सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो ये जो क्यूब का फार्मूला है इसको हम ओपन कर देंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पर ओपन होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो फार्मूला पहले लिख देता हूँ। a प्लस बी होल क्यूब, इसका फार्मूला हमारे पास होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो a है वो 1 है यहाँ पर और b जो है वो e रेज़ टू पावर x है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पर खोल देंगे तो हमारे पास जो है ये 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 प्लस 3 e रेज़ टू पावर x प्लस 3 e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर 3x। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास e रेज़ टू पावर 3x आ जाएगा, डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x dx। अब अगले स्टेप में हम ये जो डिवाइड में e रेज़ टू पावर x है इसको हम सब टर्म से अलग अलग डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास 1 ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस 3 इंटू e रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस 3 इंटू e रेज़ टू पावर 2x ओवर e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 3x ओवर e रेज़ टू पावर x dx। अब जो है ये यहाँ पर ये कैंसिल हो रहे हैं। ऊपर जो है ये e रेज़ टू पावर 2x है तो एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर e रेज़ टू पावर x रह जाएगा और यहाँ पर e रेज़ टू पावर 2x रह जाएगा। तो हमारे पास जो है ये ऊपर जाके e रेज़ टू पावर माइनस x बन जाएगा प्लस 3, यहाँ से सिर्फ 3 रह जाएगा प्लस 3 इंटू यहाँ से सिर्फ e रेज़ टू पावर x और प्लस e रेज़ टू पावर 2x जो है यहाँ रह जाएगा हमारे पास। अब इन चारों टर्म्स को हम अलग अलग जो है वो इंटीग्रेट करवाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, e रेज़ टू पावर माइनस x की इंटीग्रेशन जो है ये e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस 1 आ जाएगी हमारे पास। प्लस यहाँ पर सिर्फ 3 था तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन 3x होगी प्लस अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 जो है ये शुरू में चला जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट है और e की पावर x का जो इंटीग्रल है वो e की पावर x ही होता है। तो ये 3 इंटू ई रेज़ टू पावर x आ जाएगा प्लस e रेज़ टू पावर 2x की इंटीग्रेशन जो है ये e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो एक स्टेप मज़ीद कर लें, हमारे पास जो है ये माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस 3x प्लस 3 रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें हमारे पास ये फंक्शन गिवन है साइन a प्लस बी इंटू एक्स डी एक्स। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता दूं कि जैसे हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ये हमारे पास जो है ये माइनस कॉज एक्स प्लस सी होता है, यानी साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉज एक्स होती है। सिमिलरली कॉज एक्स की इंटीग्रेशन जो है ये प्लस साइन जो है साइन एक्स होती है हमारे पास प्लस सी।
इसलिए कहा जाता है कि जो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। डेरिवेटिव में अगर आपको याद हो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है ये प्लस कॉज एक्स आता है, जबकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉज एक्स होती है। सिमिलरली कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन जो है ये प्लस साइन होता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास एंगल सिर्फ एक्स है। अगर हमारे पास एंगल एक्स के अलावा कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है अब एंगल जो है ये एक्स नहीं है, ये ए प्लस बी इंटू एक्स है। तो अगर एंगल एक्स के अलावा कुछ और आ जाए तो फिर क्या करना है हमने, तो फिर उस केस में हमने ये करना है कि जैसे साइन साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होगी, साइन की है इंटीग्रेशन तो ये फिर माइनस कॉज होगी। मैं यहाँ पर एक दफ़ा इसको लिख लेता हूँ दोबारा से। अब एंगल हमारे पास चूंकि एक्स नहीं है, एक्स के अलावा कुछ और है, तो इस केस में आपने याद रखना है कि एक दफ़ा तो इसकी तो इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स, यानी साइन की जो इंटीग्रेशन है वो वही रहेगी, माइनस कॉज रहेगी। ये एंगल एक दफ़ा रिपीट हो जाएगा, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव होगा, इस एंगल का जो डेरिवेटिव होगा वो यहाँ पर इससे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर इसका हम डेरिवेटिव देखें ए प्लस बी इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव जो है हमारे पास ए प्लस बी बनता है, तो ए प्लस बी फिर इसके से जो है वो डिवाइड हो जाएगा प्लस सी। ये बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर एंगल हमारे पास एक्स के अलावा कुछ और हो तो उस केस में फिर इंटीग्रेशन क्या होगी कि साइन है तो माइनस कॉस ही रहेगा, एंगल इसी तरह से ये रिपीट होगा और इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल कॉस में अगर गिवन होता तो फिर वो प्लस साइन ए प्लस बी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस बी हो जाता। अब हमारे पास जो इस वीडियो लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है यानी पार्ट 7 वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, इसको सॉल्व करके फिर इसको फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है इंटीग्रेशन हमने करनी है स्क्वायर रूट में 1 माइनस कॉस 2x को। तो अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कॉस 2x का, कि कॉस 2x जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के। अब यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ अगर प्लस हो जाएगी और ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x की। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स पुट कर देंगे। तो ऐसा करने से अब हमारे पास जो है ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर साइन एक्स बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 टू साइन एक्स डी एक्स। अब ये हमारे पास कोफिशेंट है, ये शुरू में आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, और साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन है ये हमारे पास माइनस कॉज एक्स प्लस सी, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। एक और स्टेप कर लें, ये माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 2 टू कॉज एक्स प्लस सी। तो ये बड़ा सिंपल सा जो है ये इसका सोल्यूशन था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी।